कोई खुल के बोल ही नहीं रहा था। आज दुशासन से जब कहा कि साड़ी खींचो, दुशासन आगे बढ़ा है। साड़ी खींचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया है, परीक्षित महाराज आज द्रौपदी जो है वह द्रौपदी पितामह भीष्म के चरणों पर गिर पड़ी और एक बात कही, बाबा आप सभा के बीच बैठे हैं, बुजुर्ग सभा के बीच में बैठे हैं और ऐसी सभा में एक स्त्री की साड़ी खींची जाए, क्या आप देख पाएंगे? एक बार अगर आप कह दें तो ये हमें यहाँ से जाने देंगे। पितामह भीष्म ने केवल इतना कह दिया कि बिटिया हमने अन्न खाया है दुर्योधन का, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई है। आप जैसा भोजन ग्रहण करते हैं मन आपका वैसा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भोजन 3 प्रकार का है, तामसी भोजन, राजसी भोजन और सात्विकी भोजन। तामसी भोजन में ये सब आपका आता है, अंडा, मांस, शराब इत्यादि चीजें। कल ही देखा इधर थोड़ा सा आगे बढ़ के एक भैया डले थे किनारे, सड़क के किनारे, उन्हें होश ही नहीं। अब बताओ क्या फायदा ऐसी जिंदगी से। भैया लोगों ने कहा कि हाँ ये तो अभी भाई पास में ठेका है तो कहीं दूर तो जाना नहीं है कि 1-2 किलोमीटर दूर जाना हो, बस 3-4 कदम रखो ले आओ, है ना, बस उसको पी लो फिर देखो। उनको लगता है कि हमारे जैसा राजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब बेकार, सब दुनिया बेकार। और वास्तव में सत्य था उस समय तो वैसे ही लगता है उसको भी, क्योंकि वो सुनेगा नहीं तुम्हारी। तुम कितना भी अच्छी ज्ञान की बातें बताओ, भाड़ में जाए तुम्हारा ज्ञान, तुम ही हट जाओ, न पता चले तुम ही बदल जाओ। इससे अच्छा ये होगा कि बदलने से पहले उस व्यक्ति के सामने से हट जाओ, क्योंकि जिससे आप ज्यादा बात करोगे ना तो ये जो ऊर्जा होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, और आप नेगेटिव व्यक्ति के पास खड़े रहे तो आपकी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। ऐसे स्थान पे बैठो जहां आपको कुछ अच्छा मिले, आपको कुछ शांति मिले, ऐसी जगह पे आप जरूर बैठें, बुजुर्गों के साथ बैठें, उनसे कुछ बातें ग्रहण करें अपने जीवन की, क्योंकि किताब तो हमने पढ़ी है लेकिन अनुभव की किताब जो है ना वो हमारे बुजुर्गों के पास है। जब दुशासन ने साड़ी खींची है, पितामह भीष्म ने कह दिया कि हमने दुर्योधन का अन्न खाया है, बुद्धि दूषित हो गई, और इतना कहने के बाद उन्होंने सिर नीचा कर लिया। प्रिय भक्तों, 5 पति सिर नीचा किए बैठे हैं। दुशासन ने साड़ी पकड़ी है, दुर्योधन ने द्रौपदी का हाथ पकड़ करके अपनी जंघा पर बैठाने की कोशिश की है, तो यहीं पर भीम खड़े हो गए और भीम ने खड़े होकर के ये कहा है कि सुन दुर्योधन, जिस जंघा पर तूने मेरी पत्नी को बैठाने की कोशिश की है, यही जंघा एक न एक दिन मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। भरी सभा के बीच प्रतिज्ञा की है। महाराज आज साड़ी खींचने लगी है, और साड़ी जिस समय खींची है तो महाराज ध्यान रखना, द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी कहने वाला कोई नहीं है, तब द्रौपदी ने अपने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया है, भैया को बुलाया है। और ये भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। रक्षाबंधन इसलिए है कि हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे और मेरा भैया सारी जिंदगी मेरी रक्षा करे। हम जब दुख में हो, जब संकट में हो, तब मेरा भाई मेरे लिए खड़ा हो जाए। और इसीलिए एक बहन अपने भाई को बुलाती है। बड़े प्यार से सभी मैया बोलेंगी, आज द्रौपदी अपने भगवान श्री कृष्ण को बुला रही है। खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, लाज मेरी रखी लीजो। खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, लाज मेरी रखी।
खींच खींच रे दुशासन मारो चीर, आज मेरी रखी लीजो। तुम याद करो जब तैने साड़ी फाड़ी, बातिन की तुम याद करो जब मैंने साड़ी फाड़ी। बातिन की तुम याद करो जब मैंने साड़ी फाड़ी। अरे बातिन की तुम याद करो